नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड सरकार सूबा छोड़कर रोजी रोटी के लिए बाहर गए प्रवासियों को वापस अपने निवास स्थान पर बुलाने और प्रदेश के विकास में मदद करने के लिए आओ अपने गांव वापस आओ अभियान चलाएगी। आपको बता दें कि इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चंपावत के तामली तल्ला देश में दशहरा महोत्सव के मौके पर की है। सीएम ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत सूबे के स्थापना दिवस 9 नवंबर से 2 दिन पहले की जाएगी। 8.5 घंटे लगते हैं। वहां से जाने के बाद 1 घंटे बाइक रोड जाना पड़ा। तो मेरे को रात नींद भी आ रही थी, गाड़ी में से होगा तो मैं गया तो मैंने देखा जैसे हमारी बेटियां आगे बैठी हैं, हमारी बहनें आगे बैठी हैं, सब अपना पिछवाड़ा लगा के आई हैं, सब लोग जो है अपना परिधान करें। ऐसे परिधान वाले मुझे सैकड़ों लोग मिल रहे हो, छोटे छोटे बच्चे मिल रहे। अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूजन हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उत्तराखंड में हूं, मैं देहरादून में हूं, चंपावत में हूं या मैं इंग्लैंड में हूं। अरे ये भी यूके और वो भी यूके। तो मैंने कहा अपने वाले यूके में हूं कि ये वाले यूके में। तो इस प्रकार के हमारा ये कल्चर, हमारी ये संस्कृति जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। आप देखिए ग्लोबल लगाने के लिए कौन लोग लगाते हैं। कल एक बच्ची जो है वो आरटीसीएस परीक्षा में पास हुई तो मेरे को धन्यवाद करने के लिए आई, यही नैनीताल की थी। तो एक दिन पहले आई थी कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल रहा करके, महिलाओं का आरक्षण बंद हो गया था। हमने फिर विधानसभा में विधेयक लाया, हमने कानून बनाया कि अब हमारी उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण मिले। और वो उस समय आई है कि मैं तो भूल गया आई थी। तो कब आई, उसने पहले तो मेरे को टीका लगाया दशहरे के दिन, और उसके बाद बोली कि कल भी पक्ष हो एक दिन पहले तो बोली कि आपके कारण हमको नौकरी मिल गई और मैं इसीलिए जो है उत्तराखंड की संस्कृति को मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे मैंने कहा ये तो मैं अपनी आमा और इंडिया को देखता था कि जो है वो लोग जो है गलोबन लगाते थे, अब तो कोई गलोबन भी नहीं लगाता। वो गलोबन पहन के आए थे, पीसीएस बन गई है। इसलिए हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे बच्चे, ये अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहना है। तो मैं सभी कलाकारों को जो आज इस क्षेत्र में कर रहे हैं, हमारी माताओं बहनों को, इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है। अपनी संस्कृति से हमको जुड़े रहना है। ये संस्कृति हमारे बच्चों में भी जाए। हमारे बच्चे जो यहाँ गांव में रहते हैं उनको अच्छी बात है, जो तामली में है, मंच में है, तल्ला देश में है, ये तो सब बोलते हैं, सब हमारी भाषा में बोलते हैं। लेकिन जो बच्चे आप बाहर चले गए, मैं तो उनसे भी कहता हूं कि इन बच्चों को भी हमको सिखाना होगा। हमारी जो भाषा है, मातृभाषा है, हमारे गुरु, हमारे पर गुरु है, पिताजी के जमाने से है, विद्या बाबू के जमाने से जो भाषा है, वो भाषा हमको छोड़नी नहीं है, अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं है। हमारे कलाकार इसको जीवंत रख रहे हैं। इसलिए ऐसी सीमांत क्षेत्र इस प्रकार के जो महोत्सव हैं इस पवित्र धरती पर विशेष महत्व रखते हैं और ये आज हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। अपनी आने वाली नई पीढ़ियों को हमारी सांस्कृतिक विरासत और रीति रिवाज उनसे हम उनको परिचित करवाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह देवभूमि है, यहां मतांतरण, लैंड और थूक जिहाद नहीं चलेगा और न ही चलने दिया जाएगा। उत्तराखंड के समाज के लोगों को भी आगे आकर ऐसी मानसिकता वालों को जवाब देना होगा। सीएम ने कहा कि हमने 100 से अधिक माफिया को जेल में डालने के साथ कानून बनाने का काम किया है। कानून में उम्र कैद की सजा व संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है, जिससे गरीब माता पिता के बच्चे का एसडीएम बनने का सपना पूरा हो पाया है, जिसके चलते कानून लागू होने के बाद 17,000 से अधिक नियुक्ति की गई है। और ये काम भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और भारत की सरकार ने एचएमटी की जमीन भी हमको दी थी। अब उसको भी हम अपने ऐसे अनेक काम, अगर मैं यहाँ पर काम गिनाने रोकूंगा तो कई घंटे लग जाएंगे। इतनी सारी मीटिंगों में जाता हूँ, बैठता हूँ और आप सबके आशीर्वाद से अनुभवहीन होते हुए शुक्ला जी जैसे कह रहे थे, तमाम कामों को आगे बढ़ाने का काम उत्तराखंड राज्य हमारा हिंदुस्तान में नंबर 1 का राज्य बने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रहे हैं। और सच में
आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम बहुत सारे मामलों में जो फैसले ले रहे हैं, वो सारे फैसले आज देश दुनिया के सामने एक नजीर की तरफ पेश हो जा रहे हैं, एक नजीर बन जा रहे हैं। और जगह जगह लोग उस प्रकार के फैसले अपने प्रशासन में भी अमल में ला रहे हैं। चाहे नकल की बात अभी शुक्ला जी कर रहे थे, नकल का अध्यादेश, ये अध्यादेश हमको किस मजबूरी में लाना पड़ा, हमारे यहाँ के बेटे बेटियों का, हमारे भाई बहनों का, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का भविष्य बेकार हो रहा था, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा था, उनकी प्रतिभा के साथ, उनकी योग्यता के साथ सम्मान नहीं हो रहा था। और ऐसे लोग भर्ती प्रक्रिया में, चयन प्रक्रिया में ऐसे लोग सेलेक्ट हो जा रहे थे, ऐसे लोगों का नंबर आ जा रहा था जो नकल माफियाओं से मिले हुए थे, जो घूसखोरी में संलिप्त थे, नकल के भ्रष्टाचार में लिप्त थे, बैंक लाइन से जो नकल करवाते थे, करते थे, या पेपर आउट करवा लेते थे, या प्रश्न क्या आने वाला है पहले ही उनको क्वेश्चन बैंक आउट करवा देते थे। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का लगातार हक मारा जा रहा था। और जैसे ही हमारे पास आया कि गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक छीना जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमने तय किया, ये संकल्प लिया कि इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कितना भी कठिन निर्णय क्यों न लेना पड़े, हम ये निर्णय लेकर हमने निर्णय लिया 100 से ज्यादा नकल माफिया को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चार धाम यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि चार धाम यात्रा करने के लिए आप कुछ ही दिन बचे हैं। जल्द ही चारों धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इसके लिए दशहरे पर तारीखों की घोषणा भी कर दी गई है। दरअसल हर साल सर्दियों में उत्तराखंड के चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद मंदिरों के कपाट ग्रीष्मकाल यानी अप्रैल मई के महीने में दर्शन के लिए खोले जाते हैं। उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीख तय हो गई है। जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे, जबकि केदारनाथ यमुनोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को, गंगोत्री धाम के 2 नवंबर को बंद हो जाएंगे। अब तक 40 लाख यात्रियों ने चार धाम के दर्शन कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने जौलीग्रांट के हिमालयन हॉस्पिटल पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां सावित्री देवी से मुलाकात की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां का हालचाल जाना, साथ ही उन्होंने डॉक्टरों और परिजनों से अपनी मां के स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी को जौलीग्रांट के हिमालयन अस्पताल में स्वास्थ्य खराब होने के चलते मंगलवार को भर्ती कराया गया था। हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग के क्वार में बने डेंजर जोन का केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान भारत सरकार के रीजनल अधिकारी और राष्ट्रीय राजमार्ग के उच्च अधिकारियों को मौके पर रोड के सुधारीकरण को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही डेंजर जोन से मलबा हटाने के साथ ही तकनीकी व्यवस्था करने के निर्देश भी साथ ही दिए गए। उन्होंने वैकल्पिक रोड बनाए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अजय टम्टा ने कहा कि क्वारब के डेंजर जोन के कार्य को त्वरित शुरू किया जाएगा। और यहां आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि चंपावत के स्वाला व नैनीताल के कैची बाईपास को जल्द शुरू किया जाएगा, ताकि कैची धाम में लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिल सके। शासन यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के अभी मौजूद है। हमारे एनएच के चीफ भी आए हैं, हमारे भारत सरकार के आरओ भी हैं और टीएसडीसी के लोग भी हैं। सबके संयुक्त निरीक्षण के बाद इसमें हमको 10-12 दिन में हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। उस रिपोर्ट के अनुसार हम काम करेंगे। फिलहाल जो ये डेंजर जोन है इसको झाड़ने के मैंने निर्देश दिए हैं कि इसको जहाँ पर ये एक्सीडेंट पॉइंट है इसको ठीक करें। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर एनएच में 3 जगहों पर ये समस्या आ रही है। एक क्वारब पुल पे आ रही है जो इसका आप लोग देख रहे हैं, दूसरा हमारा स्वाला में आ रही है जो चंपावत जिले के अंदर, वहाँ भी हमारी टीएसडीसी की टीम ने काम किया है, उसको भी हम चला रहे हैं, उसका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और तीसरा हमारी जो है कि कैची के पास जो लंबा जाम लग रहा है उसको भी अभी हम देखने वाले हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे कि किस प्रकार से हम
वहाँ के ट्रैफिक को कंट्रोल करें, क्योंकि 3-3, 4-4 घंटे का जाम लग रहा है, लोगों की ट्रेनें छूट जा रही हैं, हॉस्पिटलाइज करने में दिक्कत आ रही है। और आज हमने इसलिए सारे अधिकारी बुलाए, बहुत जल्दी इस पर हम तुरंत अच्छे से कार्रवाई हो, लोगों को सुविधा मिल सके। क्या वैकल्पिक मार्ग के लिए भी हम तलाश रहे हैं, कहीं पर वैली ब्रिज बन सके, और वैली ब्रिज बनने के बाद भी हम अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत का जो ये ट्रैफिक है वो कंट्रोल रहे, लोगों को जाने आने में सुविधा रहे, ज़रूरतमंद की चीज़ें मिलते रहें, और कोई भी ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित या इमरजेंसी सेवाओं को भी इस मलबे के कारण से, इस गौरव के कारण से दिक्कत ना हो, इसके लिए भी व्यवस्था। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहर में आम जन की सहूलियत और सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी देहरादून लगातार अभियान चला रहे हैं, जिसको लेकर उनका कहना है कि हमारा मुख्य 3 बिंदुओं पर फोकस है, जिसमें पुलिस, एसडीएम व फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार छापेमारी कर रहा है। इसके अलावा कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर भी हमारा पूरा फोकस है। उन्होंने आम जन से भी आपको बताने की अपील की कि यदि वे किसी प्रकार का कोई जुलूस या रैली निकालते हैं तो इससे पहले प्रशासन को जरूर अवगत करा दें, जिससे कि प्रशासन वहां पर जरूरी साधनों को डिप्लॉय कर सके। हमने बनाई है एसडीएम, पुलिस और फूड सेफ्टी की, वो भी जगह जगह छापेमारी अभियान का कार्यक्रम जारी रखेंगे। सेकेंडली लॉ एंड ऑर्डर और सेफ्टी, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके सबसे अपील भी की जा रही है कि विदाउट परमिशन कहीं पे भी कोई जुलूस, कोई कांग्रीगेशन, कोई प्रोसेशन ना किया जाए। परमिशन का तात्पर्य ये होता है कि जब तक पुलिस प्रशासन को पता नहीं रहेगा कि यहाँ पे हमारे स्थानीय लोग इकट्ठे होने वाले हैं, तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है। वहाँ पे अन्य अरेंजमेंट्स जो पानी के हैं, फायर ब्रिगेड के हैं, वो पहले से समय से पहले रखने पड़ते हैं, तो वो हम समय कर सकें। सत्ता दल भाजपा का सदस्यता अभियान अपने चरम पर चल रहा है। आपको बता दें, इसके साथ अब बीजेपी सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। इस बात पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सक्रिय सदस्यता हमारे अभियान का महत्वपूर्ण चरण है, जिसका आपको बता दें कि मानक है कि पार्टी के संगठन चुनाव में ही वही प्रतिभा कर सकता है जो सक्रिय सदस्य हो, और जो व्यक्ति दायित्व चाहता है उसे कम से कम 100 सदस्य बनाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के साथ सक्रिय सदस्यता के सत्यापन की टोली बन चुकी है, जिनके साथ 14 अक्टूबर तक बैठक की जाएगी, और सत्यापन के बाद 5 नवंबर को सक्रिय सदस्यों की सूची जिला कार्यालयों में लगा दी जाएगी। कि सदस्यता अभियान का महत्वपूर्ण चरण सक्रिय सदस्यता का प्रारंभ हो रहा है। सक्रिय सदस्यता का मानक है पार्टी के अंदर संगठन के चुनाव में वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकता है जो सक्रिय सदस्यता हो, और उसके लिए मिनिमम 100 सदस्य बनाने ये प्रत्येक कार्यकर्ता को जो पार्टी में दायित्व चाहता है, संगठन के चुनाव में प्रतिभाग करता है, उसके लिए आवश्यक रहता है। बहुत से कार्यकर्ताओं ने सदस्यता को पूर्ण किया है। मिनिमम लक्ष्य मतलब उसमें 50 सदस्य उस विधानसभा जो विधानसभा कार्यकर्ता है वो बनने आवश्यक रहते हैं। हमारा सक्रिय सदस्यता का चरण प्रारंभ हो चुका है। आज प्रत्येक जिले के अंदर सक्रिय सदस्यता की सत्यापन की टोली हमारी बन चुकी है। उनके साथ हमारे आज वर्चुअल मीटिंग है, और 14 तारीख तक हमारे प्रत्येक जनपदों के अंदर हमारी प्रत्यक्ष बैठकें सक्रिय सदस्यता की टोली के साथ होंगे, इसमें जिले की टोली भी रहेगी और मंडल की टोली भी रहेगी। उसके बाद सत्यापन होगा, और 5 तारीख नवंबर सूची जो है सक्रिय सदस्य सूची जिला कार्यालयों पर टांग दी जाएगी। और उसके बाद विधिवत रूप से हमारे बूथ के चुनाव, उसके अलावा बाद में अपने मंडल के चुनाव, फिर जिले के चुनाव, और फिर प्रदेश स्तर पर केंद्र स्तर के चुनाव विधिवत रूप से होंगे। और अभी क्योंकि सक्रिय सदस्यता की वर्दी प्रदेश टोली घोषित हो गई है, जिला स्तरीय टोली हमने घोषित कर दी है, और अब मंडल स्तर की टोली घोषणा के बाद विधिवत रूप से हमारा संगठन महापर्व का कार्यक्रम। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी ने अपने 2 नेताओं को चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
इसमें उत्तराखंड विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और कांग्रेस के हरिद्वार जिले की झबरेड़ा सीट से विधायक वीरेंद्र जाति शामिल हैं। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ को लेकर पूरी तैयारी प्रतिष्ठा यात्रा के समय ही पूरी हो गई थी। वहीं अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद और ज्यादा तैयार कांग्रेस हो जाएगी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी या भाजपा का केदारनाथ से कोई लगाव नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस दिन केदारनाथ की विधायक दिवंगत हुई थी उस दिन सीएम दिल्ली में एक मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे। इसी को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने भी कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उपचुनाव होना है, ऐसे में कांग्रेस भी अपनी तैयारी करेगी, इसलिए पर्यवेक्षक उतारे हैं जिससे कोई जिताऊ उम्मीदवार उन्हें मिल सके। हालांकि कांग्रेस केदारनाथ का उपचुनाव जीतने वाली नहीं है। देखिए, उपचुनाव निकट है और जल्दी होना है। निश्चित तौर पर कांग्रेस भी प्रत्याशी उतारेगी। जो उनका इंटरनल मैटर है वो पर्यवेक्षक भेज रहे होंगे, उसके बाद खंगालेंगे कौन को जीत के नजदीक ले जा सकता है। जीतना तो उन्होंने है नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर वो भी अपनी एक्सरसाइज करेंगे। बिल्कुल, हमारी जो तैयारियां होनी थी वो हमारी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दौरान ही मुकम्मल कर ली गई थी। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक वृहद यात्रा निकाली गई थी, हरिद्वार से शुरू होकर जो केदारनाथ धाम में समाप्त हुई थी, और उस दौरान काफ़ी सारे स्थानीय लोगों से मुलाकात कर हम अपनी जो ग्राउंड जीरो की तैयारी है वो पूरी कर चुके थे। अब जो है वहाँ पर्यवेक्षक के रूप में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी को और हमारे माननीय विधायक हरिद्वार से वीरेंद्र जाति जी को चिन्हित किया गया है, उनकी नियुक्ति हुई है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस बहुत लाभान्वित भी होगी और केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसी मेरी पूरी आशा है। केदारनाथ जनता का भी पूरा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ की जनता अपना अपमान और अपनी अनदेखी भूली नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जो दावे करती है, वो कभी उस पर खरी नहीं उतरती, और उनके वो खाने वाले दांत और दिखाने वाले दांत दोनों अब केदारनाथ की जनता पूरी तरह से पहचान। उच्च शिक्षा को लेकर आज कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। धस्माना ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत उच्च शिक्षा को पलीता लगा रहे हैं। पहले के समय में उच्च शिक्षा का पठन पाठन उच्च स्तर का था, लेकिन आज वह कहीं दिखाई नहीं देता। कहा, राजधानी देहरादून के सबसे बड़े डीएवी कॉलेज सहित तमाम प्रतिष्ठित कॉलेजों की हालत खस्ता है। आज शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाई गई है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड के सबसे बड़े पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में कई पद रिक्त पड़े हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके पीछे का तर्क यह है कि सरकार धीरे धीरे इन कॉलेजों को खत्म करना चाहती है। धस्माना ने आगे कहा कि हम किसी महाविद्यालय के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आज कोई भी विद्यार्थी किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर जाता है तो सरकारी कॉलेजों के मुकाबले 2 गुना पैसा देना पड़ता है, जो कि बच्चों के भविष्य के साथ ये सबसे बड़ा खिलवाड़ है। देखिए, जो राज्य के एडेड कॉलेजेस हैं, उत्तराखंड के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, डीएवी कॉलेज, डीवीएस कॉलेज, एमकेपी कॉलेज, एसजीआरआर कॉलेज, एमपीजी कॉलेज, मसूरी समेत पूरे राज्य के वो एडेड कॉलेजेस जिनमें शिक्षा बहुत सस्ती मिलती है। उच्च शिक्षा आपको लॉ करना हो डीएवी कॉलेज से तो आप 11,500 रुपये में लॉ कर लेंगे 3 साल का, लेकिन आप वही लॉ करने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो 4.5-5 लाख रुपया आपका लगेगा। सरकार की साजिश है कि इन एडेड कॉलेजेस को ख़त्म करो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा दो। 26 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पाइपलाइन में हैं, जिनको सरकार आने वाले समय में विधानसभा में एक्ट ला करके बनाने जा रही है। ये क्या साजिश है? आप इन तमाम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को, नित्यानंद स्वामी राज्य के पहले मुख्यमंत्री यहाँ के काम चलाऊ सरकार के, वो डीएवी कॉलेज के अध्यक्ष रहे। यहाँ के तमाम बड़े बड़े लोग डीएवी कॉलेज से, डीबीएस कॉलेज से, एमकेपी कॉलेज से, एसजीआरआर कॉलेज से, इन कॉलेजेस से पढ़े हैं। उन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को आप समाप्त करने की जो साजिश कर रहे हो, उसके खिलाफ हम महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं। कल हमारी कांग्रेस पार्टी का एक हायर पावर डेलीगेशन बहुत जल्दी महामहिम राज्यपाल से मिलेगा, क्योंकि वो चांसलर यूनिवर्सिटीज़ के, और जो 15 सूत्रीय मैंने आपको बातें बताई, चाहे नियुक्तियों का मामला हो, टीचिंग नॉन टीचिंग में, चाहे एड का मामला हो, एड समय पर नहीं मिलने के कारण 4-4 महीने तनख्वाह टीचर्स को नहीं मिल पाती, वो हमारा राज्य विषय है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन तमाम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस का वो तबाह होता जा रहा है, जर्जर हो रहा है, उनकी देखरेख के लिए कोई सरकार की सहायता नहीं है। ये सारी बातें हैं जिनको लेकर के हम महामहिम राज्यपाल से राज्य की सरकार की शिकायत करें।
देखिए, ये जिहाद विहाद, ये कोई अगर अपराध कर रहा है तो वो थूक जिहाद कर रहा हो, किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य कर रहा हो, आपराधिक कृत्य कर रहा हो, तो वो कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप पूरे समाज के अंदर वैमनस्यता फैलाएंगे, पूरे समाज के अंदर आप विभाजनकारी बात करेंगे, और उच्चस्थ पदों पर बैठे हुए लोग वो शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। आप क्या बात है, कौन सी साजिश है कि आपकी सारी बड़ी खबर यही बनती है हम संस्कृति को नुकसान नहीं होने देंगे, हम थूक जिहाद नहीं होने देंगे, हम लैंड जिहाद नहीं होने देंगे, हम लव जिहाद नहीं होने देंगे। अरे भाई, राज्य के अंदर भर्ती घोटाला हुआ, आप कहो कि भर्ती घोटाला नहीं होने देंगे। आप कहो कि हम लगातार राज्य के अंदर पुलिस की इतनी बड़ी कमी है, हम पुलिस की भर्तियां करेंगे। राज्य के अंदर इतनी महंगाई है, हम महंगाई कम करेंगे। राज्य के अंदर जो विकास के तमाम दावे आप करते हैं, कोई विकास राज्य में नहीं है, उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हो। आपका केवल और केवल एक एजेंडा है कि नफरत फैलाओ, विभाजन करो, और तमाम इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार के लोग शामिल हैं, मुख्यमंत्री समेत। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।